सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो ये फैसला दिया है कि अगर देखें, पहले भी ऐसे बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जमीन है। अब इस जमीन में किसका अधिकार होगा? ये जो मकान है, इस मकान में किसका अधिकार होगा? ये पति पत्नी है। अब ये जो है, ये लड़की के पिता हैं। अब इस लड़की के पिता का जो संपत्ति होगा, उस संपत्ति का क्या होने वाला है? पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला दिया गया। अब क्या होने वाला? पहले ये कहा गया कि जो पिता का संपत्ति है, यानी पिता का जो भी संपत्ति होगा, उसमें बेटी जो है, बेटी का समान अधिकार होगा। समान अधिकार होगा। तो समान अधिकार ऐसा क्यों बोला गया? समान अधिकार मतलब हो गया कि बेटी हो या यहाँ पर जो है बेटा हो, दोनों के केस में जो है अधिकार जो होने वाला है वो समान अधिकार होने वाला है। लेकिन अब ये जो पिता की जमीन है, ये जो पिता का मकान है, अगर बेटी का विवाह हो जाता है, यानी अब जो है इनकी बेटी का विवाह हो जाता है, तो क्या विवाह होने के बाद ये अधिकार खत्म हो जाएगा? क्या ये अधिकार अब नहीं मिलने वाला है? आखिरकार ऐसा फैसला क्यों हुआ, क्यों दिया गया, ये बात आप जरूर जान लीजिए। और आखिरकार इस कानून का मतलब क्या है, ये भी आप जान लीजिए। ये जो जमीन आप देख रहे हैं, इस पिता की जमीन है, लड़की के पिता की जमीन है। ये जो आप मकान देख रहे हैं, ये मकान भी लड़की के पिता का है। अब रही बात इस मकान के हक का, इस जमीन के हक का, तो हम आपको बता दें कि पहले ही हमारे देश में ये कानून है कि बेटी जो है, बेटी का अधिकार जो है, अधिकार वो बेटे के बराबर हो गया। यानी बेटी का अधिकार जो होगा वो बेटा का अधिकार, दोनों की अगर बात करें बेटा का अधिकार, तो दोनों का अधिकार बराबर है। जितना बेटी का अधिकार है कानूनी तौर पर, उतना ही बेटा का अधिकार है। तो आखिरकार ये दोनों अधिकार क्या है? बराबर है। तो बहुत लोगों का सवाल है, बहुत लोगों का ये सवाल है कि आखिर अगर बेटी का विवाह हो गया तो वो तो अपने पति के घर चली जाती है, तो आखिरकार उनको संपत्ति में अधिकार क्यों दिया गया? यानी विवाह के बाद तो वो अपने पति के घर चली जाती है, तो पति के घर जब चली जाती है तो उनको क्यों अधिकार दिया जाएगा? उन बेटी को क्यों अधिकार दिया जाएगा? मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि एक पति पत्नी का जो है आपस में विवाद होता है, आपस में एक तरह से जो झगड़ा होता है, और विवाद जो है यहाँ तक बढ़ जाता है कि पति और पत्नी के बीच जो है वो तलाक की नौबत आ जाती है। यानी एक दूसरे से अलग होने का फैसला जो है ये लेते हैं, या पति जो है किसी कारणवश जो है इनका एक तरह से जो भी कारण रहा होगा, ये अपनी पत्नी को तलाक देना चाहते हैं। तो अब ये जो पत्नी इनकी है, ये कहाँ जाएगी? इनका तलाक का मतलब क्या हो गया कि अब जो है आप हमारे घर से निकल जाइए, आप हमारे जीवन से निकल जाइए। रही बात की अब कानून जो तय करेगा, हम उसकी भरपाई करेंगे, लेकिन हम आपको अपने जीवन में, अपने घर में हम आपको नहीं रहने दे सकते हैं। तो तलाक का मतलब ये होता है कि हमारा जो एक कानूनी रिश्ता जुड़ता है, अगर बात करें तो कानूनी रिश्ता जो है वो हम उसको कानूनी तरीके से खत्म करते हैं। एक तरह से अगर बात करें, जो पिता और एक बेटा का जो रिश्ता होता है, तो पिता और बेटा का रिश्ता कानूनी नहीं, एक तरह से आप कह सकते हैं ये कोई कानूनी रिश्ता नहीं है, ठीक है। लेकिन जो एक पति पत्नी का रिश्ता होता है, या मान लेते हैं बेटी और दामाद का जो रिश्ता हो गया, या अन्य ऐसे रिश्ते जो जुड़ते हैं, वो एक कानूनी रिश्ता होता है। और आप अगर उसको तोड़ना चाहते हैं तो कानूनी तरीके से आप उसको तोड़ भी सकते हैं। अब तो ये जो महिला है ना, इनका तो अब एक ही स्थान है कि आखिर इनका घर कौन सा होगा, तो वो होगा इनका पिता का घर, पिता का एक तरह से घर। और कानूनी तौर पर इस घर से इनको कोई नहीं निकाल सकता है, इसलिए कि ये जो मकान है ये इनके पिता का मकान है। अब इनके भाइयों के द्वारा अगर मान लेते हैं ऐसा किया जाएगा, इनको घर से बेघर किया जाएगा, इनको घर से निकाला जाएगा, घर में नहीं रहने दिया जाएगा, तो इस घर को तो एक तरह से, इस घर में तो कानूनी जो हक है वो तो मिलना ही है।
साथ में ये जो आप जितनी सारी जमीन देख रहे हैं इसमें भी कानूनी अधिकार मिलेगा। तो इसीलिए जो है पिता की संपत्ति में बेटी को समान अधिकार दे दिया गया। देखें अभी भी वर्तमान में अगर आपको देखने को मिलेगा, आप देखें कि बेटी का क्या होता है, बेटी का विवाह होता है और विवाह के बाद जो एक तरह से यहाँ पर वो अपने जो ससुराल चली जाती है और पिता का जो संपत्ति है उसमें हक एक तरह से लेने के लिए भी नहीं आती है, लेकिन हमारा कानून जो है वो उनको अधिकार देता है। कानून क्या है, अधिकार देता है, वो कभी भी अपना अधिकार ले सकती है, उनको कोई भी अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। तो ये कंडीशन बहुत सारे लोगों के मन में था कि आखिर ऐसा बेटी को विवाह के बाद भी, यानी बेटी का अगर विवाह भी हो जाता है, वो अपने ससुराल चली जाती है, तो भी वो अपने पिता के संपत्ति में क्यों उत्तराधिकारी है, क्यों उनको अधिकार दिया गया, उनको अधिकार से वंचित क्यों नहीं कर दिया गया, ये नियम में आखिर बदलाव क्यों किया गया। मैं आपको बता दूं, बदलाव इसीलिए किया गया कि एक अगर मान लेते हैं किसी भी, अब ये लड़की के पिता हैं, इनके बेटी का तलाक हो गया, पति जो है पति के द्वारा इनको छोड़ दिया गया, अब ये कहाँ जाएगी। अगर मान लेते हैं इनके पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिनसे ये अपना जीवन यापन कर सके, और सही रही बात वो रहेंगे कहाँ, तो रहने के लिए उनका जो घर है, और उस घर में अगर मान लेते हैं पिता की मृत्यु हो चुकी है, ये तलाक का नौबत जो है वो 20 साल बाद आ गया, ऐसे बहुत सारे मामले आपको देखने को मिलेंगे। तो आखिर ये जो बेटी है वो कहाँ जाएगी, तो वो अपने पिता के घर जाएगी, और पिता के घर में उसको रहने से कानूनी तरीके से कोई नहीं रोक सकता है। और साथ साथ मकान में तो अधिकार है ही, वो जितनी संपत्ति, जितनी प्रॉपर्टी है, जितना भी जमीन है, सभी में समान अधिकार मिलेगा। अगर इनके भाई के द्वारा जमीन बेच भी लिया गया होगा तो भी जो है इनका शेयर, इनका हक जो है वो कहीं नहीं जाने वाला है। जो बेचेगा वो अपना हक बेचेगा, यानी कोई भाई जो है कुछ प्रॉपर्टी को जो मान लेते हैं, ये अगर यहाँ से मान लेते हैं बेच कर हटा दिया, तो बाकी जो शेष प्रॉपर्टी है उसमें जो है हक तो मिलना ही है। और साथ में जो बेच लिया गया, अगर हिस्से से अधिक प्रॉपर्टी बेच लिया गया तो उस पर भी कानूनी अधिकार है, वो भी अधिकार वो आसानी से प्राप्त कर सकती हैं अगर ये बेटी चाहेगी तो। जैसे क्या होता है, दो भाई का मान लेते हैं हक है, अब कोई एक भाई पूरी संपत्ति अगर बेच देगा तो दूसरा भाई कभी भी दावा कर सकता है। उसी तरीके से अगर मान लेते एक भाई है और एक बहन है, तो अगर दोनों का कानूनी अधिकार है, एक भाई अगर पूरी संपत्ति बेच देता है तो ये बेटी कभी भी कानूनी दावा करके संपत्ति को हासिल कर सकती है। इसके लिए अब बहुत लोगों के मन में बहुत सारा सवाल आता होगा कि आखिर खरीदने टाइम में क्या करें, जो उनकी बेटी है उनको भी बुला लें, उनसे भी लिखवा लें, क्या रीजन है, क्या कारण है, कैसे कागजात बनता है, वो भी हम बहुत बार बता चुके हैं, आगे भी बताते रहेंगे। आज हम इस फैसले के बारे में बता रहे थे कि यानी सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है, साफ साफ कह दिया गया कि बेटी को पिता जो है, बेटी पिता के संपत्ति में उत्तराधिकारी है और बेटी का यहाँ पर कानूनी अधिकार है, और उस अधिकार से उनको कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। यानी किसी भी हालत में बेटी जो है, बेटी को संपत्ति में अधिकार देना होगा। यानी बेटी जो है, अब रही बात एक फैसले की, उस फैसले में क्या कहा गया कि देखें ये कंडीशन जो है इसमें क्या होता है कि ये तभी लागू होगा अगर बेटी जो है अपने पिता से संबंध रखना चाहती है, यानी बेटी और पिता का जो संबंध है वो बरकरार है। एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें क्या हुआ था कि उसमें सुप्रीम कोर्ट में फैसले में कहा गया था कि अगर मान लेते हैं पिता से अगर बेटी जो है कोई भी संबंध नहीं रखना चाहती, बेटी जो है पिता से कोई भी संबंध नहीं रखना चाहती है, तो उनको तो ना तो एक तरह से यहाँ पर बात करें पढ़ाई में, और ना एक तरह से विवाह में कहीं पर भी किसी प्रकार का जो है खर्च मांगने का भी अधिकार नहीं है। तो एक फैसले में ये भी कहा गया था कि अगर जो बेटी अगर ऐसा सोचती है कि हम पिता से संबंध नहीं रखना चाहते, लेकिन हम पढ़ाई का खर्च, हम विवाह का खर्च या संपत्ति में अधिकार, उसका हम एक तरह से दावा करेंगे तो वो भी उनको नहीं मिलने वाला है। इसलिए अगर आप पिता से संबंध नहीं रखेंगे तो आपको उनसे हक मांगने का भी कानूनी तौर पर कोई भी अधिकार नहीं है। यानी
इस नियम और इस कानून से अब जो है आपको अधिकार किसी भी हालत में मिलना तय है। कभी भी आप जो है कानूनी प्रक्रिया में जाकर अपना अधिकार जो है, जो बेटी के साथ समस्या है, वो अपना अधिकार का जो है दावा पेश करके अपना अधिकार जो है वो प्राप्त कर सकती है, अपना अधिकार जो है वो हासिल कर सकती है। अगर उनको कोई स्वेच्छा से अधिकार नहीं दिया जा रहा है तब वो कानूनी प्रक्रिया में जा सकती है। कानूनी प्रक्रिया के तहत वो अपना अधिकार जो है वो प्राप्त कर सकती है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।